जय श्री कृष्णा भक्तजनों। कार्तिक मास महात्म्य। आज हम श्रवण करेंगे पहला अध्याय। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास शुरू होने वाला है और इस अध्याय में कार्तिक मास महात्म्य में 35 अध्याय हैं। 35 अध्याय मतलब एक से ज़्यादा हम एक दिन में एक से ज़्यादा अध्याय हमें करना पड़ेगा। तो हम आज से अपना पहला अध्याय शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये अध्याय सुनाना अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। बोलो राधे कृष्ण। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान की श्रद्धा और भक्ति के रस में डूबे हुए कार्तिक मास महत्व को कहती हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले सौनकादि 88,000 ऋषियों श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उसका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में मैं तुम्हारी अटल भक्ति देखकर कहता हूँ, कार्तिक मास की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठ वास हो जाता है। आप सब सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तथा ब्रह्मा जी के कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में मैं तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास महात्म्य कहता हूँ। पहले ये 88,000 ऋषियों ने नारद जी से प्रश्न किया। तो नारद जी ने कहा, फिर नारद जी ने बताया कि मैं एक बार अपने पिता से मैंने ये प्रश्न पूछा, तब उन्होंने मुझसे ये बताया। यहाँ पे 4 लोगों की वार्ता हुई है, 88,000 ऋषियों की और फिर 88,000 ऋषियों की नारद जी से। फिर नारद जी ने ये प्रश्न अपने पिताजी ब्रह्मा जी से कहा था। तब कार्तिक भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास महत्व का अति प्रिय है, भगवान को अति प्रिय है। इससे किया हुआ व्रत, दान, नियम, कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इसकी विधि सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य, अब इसकी जो विधि है वो बताई गई है पहले अध्याय में कि हमें क्या करना चाहिए जो कार्तिक मास व्रत करना चाहते हैं उनके लिए। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर 22 अंगुल का लंबा दातून वृक्ष या दातून करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवी, षष्ठी, एकादशी तथा रविवार को दातून ना करे। जिस दिन दातून ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम में जाकर किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करे, अच्छी तरह स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे।
भगवान को जल चढ़ाएं, ऋषियों को मतलब अपने गुरु को और पितरों का भी तर्पण करना चाहिए। स्नान के पश्चात बकरी, अब हमें किसको नहीं छूना चाहिए वो बताया गया। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू, शूकर आदि से बचना चाहिए। इससे छू जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। असत्य और नीच से वार्ता नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार से विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करें करके 16 चीजें से भगवान का पूजन करें। आवाहन, पाद्य, जल, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करें। तुलसी जी की मंजरी से भगवान का पूजन, तुलसी से भी हम कर सकते हैं। अगर मंजरी ना मिले तो तुलसी के पत्तों से भी भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान का पूजन करना चाहिए, इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। अध्याय समाप्त। हम मिलते हैं आपसे दूसरे अध्याय में। जब तक जय श्री कृष्णा। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय।